सोनम अपने बेड पे सो रही थी। रात का टाइम था। सोते हुए जब उसने करवट बदली तो उसको कुछ अजीब सी स्मेल महसूस हुई। स्मेल इतनी तेज थी कि वो सो नहीं पाई। फिर उसने जब अपनी आंखें खोलकर अपने बेड पे बगल में देखा तो उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ कि आखिर ये सब क्या हो रहा है उसके सामने। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान की, लेकिन प्राइवेसी की वजह से मैं आपको लोगों के रियल नेम और पर्टिकुलर प्लेस नहीं बता सकती हूँ, इसलिए मैंने एक इमेजिनरी नेम सोनम यूज किया है। ये कहानी है 16 साल की एक लड़की सोनम की, जो अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है। सोनम 16 साल की है और उसका एक बड़ा भाई है जो 18 साल का है। ये अपने घर में पूरे परिवार के साथ रहते हैं। इनके चाचा चाची भी इनके साथ रहते हैं। ये बात उस दिन की है जब इनके चाचा जी जो है वो शहर से बाहर कहीं काम से गए हुए थे और इनकी चाची इनके साथ ही रहती हैं, जिनके 2 बच्चे भी हैं जो 4 और 6 साल के हैं। बात तो उस दिन की है जब चाचा जी घर में नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे, तो हमेशा की तरह सोनम अपने घर में अपनी दादी के साथ ही सोया करती थी। उनकी चाची के रूम का कूलर खराब था, इसलिए उस दिन चाची उनकी दादी के वाले रूम में ही लेटी। उनके दादी के रूम में एक और बेड पड़ा हुआ था, उस पर वो चाची अपने बच्चों के साथ सो रही थी। सोनम के जो बड़े भाई हैं वो उस दिन घर पर नहीं थे, वो फ्रेंड की बर्थडे के लिए बाहर गए हुए थे और रात को देर से आने वाले थे। जब रात को सोनम दादी के साथ सो जाती है तो सोते हुए उसको जब वो करवट बदलती है तो उसको कुछ अजीब सी स्मेल महसूस होती है। स्मेल इतनी ज्यादा थी कि वो सो नहीं पा रही थी। वैसे तो वो नींद की थोड़ी कच्ची ही थी, थोड़ी सी भी आहट होती थी तो उसकी आंख खुल जाती थी। जब उसको स्मेल लगी तो स्मेल पहले तो कुछ अजीब सी थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था किस चीज की स्मेल आ रही है। अच्छी स्मेल नहीं थी, गंदी सी थी और इतनी ज्यादा थी कि उससे रहा नहीं गया। फिर उसने रूम में एक्चुअली बहुत अंधेरा था तो उसको कुछ प्रॉपर तो दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी जब उसने अपनी आंखें खोल के अपने आसपास देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। जब उसकी नजर अपने बगल वाले बेड पे गई जहां पे चाची सो रही थी बच्चों के साथ में, वो देखकर सोनम कुछ समझ नहीं पाई, क्योंकि बेड पे चाची के साथ कोई और भी था, कोई बड़ा इंसान था जो उसको अंधेरे में कुछ थोड़ा थोड़ा धुंधला सा दिखाई दिया। सोनम को कुछ समझ नहीं आया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अंधेरा था, कि चाचा हैं, मतलब कौन है वो कुछ समझ नहीं पाई। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको एहसास हुआ कि ये तो उसके बड़े भाई हैं। जब ये सोनम ने रियलाइज किया कि ये चाची और उसके बड़े भाई एक साथ है तो सोनम के होश उड़ गए। उसको कुछ समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। वो कुछ बोल ही नहीं पाई अपने मुंह से। उसको समझ नहीं आया कि मैं दादी को जगाऊं या इन दोनों को टोकूं, मैं उठ के बैठ जाऊं, बोलूं, क्या करूं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि मैं एक सपना देख रही हूँ। उसने धीरे से अपने बालों को भी स्ट्रेच करके देखा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, पर वो हकीकत थी। सोनम कुछ नहीं बोल पाई, चुपचाप अपनी आंखें फिर से बंद करके और दूसरी तरफ फेस करके लेटी रही। उसकी आंखों में नींद तो थी नहीं। थोड़ी देर तक वो ऐसे ही लेटी रही। थोड़ी देर के बाद वो स्मेल आनी बंद हो गई और पूरी रात ऐसे ही निकल गई। नींद तो उसकी आंखों में थी नहीं। सुबह जब वो उठी, उठकर जब वो बेड से बाहर गई, रूम से बाहर गई, उसने देखा तो घर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। ऐसा लग रहा था जैसे हमेशा की तरह है, सब लोग अपने काम में लगे हुए थे, सब हंस खुल के बात कर रहे थे। उसने अपनी चाची को देखा तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल थी, सबसे बात कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उसको अपना भाई दिखाई दिया। उसने देखा तो उसका भाई भी अपने रूटीन वर्क में लगा हुआ था। मतलब ऐसे था जैसे हमेशा रहता है, किसी को कुछ पता ही नहीं था रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ सोनम को। उसके लेकिन सोनम के दिमाग में इतने हजारों सवाल चल रहे थे कि आखिर क्या था वो सब। मतलब ऐसी कैसी जरूरतें जिसके लिए इंसान इतना पागल हो जाए कि वो अपनी उम्र की और रिश्ते की मर्यादा भूल जाए। इतनी भी क्या जरूरत है किसी इंसान की, क्या कहूं। सोनम स्पीचलेस थी बिल्कुल। उसने किसी से ये सब चीजें शेयर नहीं की। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसको समझ में नहीं आया कि ये सब जो उसने देखा वो सिर्फ कल ही था या उससे पहले भी होता था और आगे भी होगा तो कब तक होगा। मैं यही कहूंगी आप सबसे कि बिल्कुल जैसे हम सोचते हैं कि बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, जरूरी नहीं है। ये सब चीजें आजकल घर में भी और खास तौर से रिश्तेदारों के बीच में बहुत ज्यादा होती हैं। अपनी बुद्धि का उपयोग करें, दूसरों पे भरोसा बिल्कुल मत करें, अपना दिमाग लगाएं और जितना हो सके इन सब चीजों से दूर रहें। रिश्ते हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, लेकिन ऐसा तो कोई विकृत मानसिकता वाला ही सोच सकता है और कर सकता है। इस वीडियो से आपको क्या महसूस होता है कि ये सब हो रहा है, गलत हो रहा है? ऑफ कोर्स गलत ही है, लेकिन आपकी इस बारे में क्या राय है कृपया कमेंट में बताएं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहें। नमस्कार।